से स्वागत है। और जो चैप्टर्स चल रहे हैं, चैप्टर्स की अगली कड़ी में हम आपके बीच कबीरदास की जो शेष साखी हैं उनको लेकर के आए। देखिए, अगले दिन आप लोगों ने पढ़ा था, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु बोध। इसके आगे देखिए, कबीरदास जी ने अगली साखी लिखी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है और वर्णन करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब हमारे हृदय में अंधकार था तब वो ईश्वर नहीं था हमारे पास, हरि नहीं, वो ईश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं था। और अब हरि है हम ना, और अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है और जो हमारे अंदर का अहम है, जो अंधकार है, वो सब समाप्त हो गया है और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और जिस समय हमने इस ज्ञान रूपी दीपक को देखा तब हमारे हृदय का सारा अंधकार समाप्त हो गया। अगला देखिएगा, कबीर कहा गरबियों ऊंचे देख आवास, काल परे भय लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी ने अगला वर्णन किया है इस संसार के लिए, और इस संसार को बताया है कि लोग झूठे सुख को अपना सुख करते हैं, झूठ का ही अभिमान करते हैं। तो उसी का वर्णन किया, उसी पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि आखिर किस प्रकार का गर्व करते हैं, कौन सा अभिमान करते हैं। ऊंचे देख आवास, ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके हमें किसी भी प्रकार का कोई गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ही परे भय लौटना, कल वो समय आएगा कि हम सबको इसी पृथ्वी पर भूमि में लौटना अर्थात लेटना पड़ जाएगा, यही हमारा वास बन जाएगा और ऊपर जामे घास, और कुछ दिनों के पश्चात में हमारे ऊपर हरी हरी घास उगाएगा। अगला देखिए, यह वैसा संसार है जैसा सैंबल फूल, सैंबल अर्थात सेमल एक वृक्ष होता है और उसके फूल को देखिए बहुत ही सुशोभित होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कबीरदास जी ने वर्णन किया है, यह वैसा संसार है जैसा सैंबल फूल, ये संसार इतना अच्छा है सेंबल के फूल की तरीके से, बहुत अच्छा लगता है। ये अपने भाई हैं, ये अपने बेटे हैं, ये अपना परिवार है, ये रिश्तेदार हैं, ये मित्र हैं। तो सेंबल के फूल की तरह से इस संसार को बताया है कि ये संसार इस प्रकार का है जैसे सेंबल का फूल होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। 10 दिन के लिए हम आए हैं, 10 दिन की हमारी मित्रता है, 10 दिन का हमारा नाता है, इसलिए इस झूठे संसार के इन रंगों में हमें कभी भी भूल जाना नहीं चाहिए। अगला तो देखिएगा, यही अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली दे, और राम नाम जाना नहीं अंत बड़ी मुक्ति। यही अवसर चेत्या नहीं, जिस समय आपको अवसर मिला उस समय उस अवसर का आपने लाभ नहीं उठाया, आपकी चेतना नहीं आई। पशु जो पाली दे, जिस प्रकार से एक पशु अपने शरीर का पालन पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर का आपने पालन पोषण किया और राम नाम जाना नहीं। आपने जो प्रमुख बात है उसको तो समझा ही नहीं, उस ईश्वर का नाम तो आपने जाना ही नहीं, उस ईश्वर की महत्ता को आपने जाना ही नहीं, और अंत पड़े मुख से। और जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय में आप इसी 5 तत्वों में विलीन हो गए, अर्थात मिट्टी में मिल गए। अगला देखिए,
यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया कछु न आया आग। ये तन जो है, आपका शरीर जो है, कांचा कुंभ एक कच्चे घड़े के समान होता है, कुंभ के समान होता है। लिए फिरे था साथ, जिसको आप साथ लेकर के घूम रहे हैं, ये शरीर एक कच्चे घड़े के समान बताया कबीरदास जी ने। और क्या कहा है कि धक्का लागा फूट गया, जरा सा भी इस शरीर में आपका धक्का लगा और ये कच्चे घड़े वाला शरीर फूट गया, नष्ट हो गया, कछु ना आया हाथ, और बाद में फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं शेष रह गया। तो इसलिए उन्होंने इन साखियों के माध्यम से दर्शाया है कि केवल अपने शरीर का पालन पोषण करना, अपने झूठे रंगों में भूल जाना इतना ही नहीं है, उस ईश्वर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम दोहा है, सुनिएगा। कबीर कहा गरबियो देखी देखी सुरंग, और बिछड़िया मिलबो नहीं जो काचली भंग। कबीर कहा गरबियो, कबीरदास जी ने फिर एक बात कहा है कि आखिर क्यों गर्व करते हैं, किसके लिए? देही देखी सुरंग, तू माने अच्छा रंग वाले रंग, अच्छे रंग वाले शरीर को देख करके कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर अहम नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अच्छे दिखते हैं तो मन में एक अभिमान आ जाता है कि हमारा शरीर बड़ा अच्छा है, हमारा चेहरा बहुत अच्छा रहता है, तो कभी नहीं। कबीरदास जी ने कहा है, वही बात स्पष्ट किया प्रकाश डाला इस पर कि कभी भी अपने शरीर के रंग को अच्छा देख करके अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं। जब एक बार ये बिछड़ गया ना, तो फिर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार से एक सर्प के ऊपर से कांचुल जो जिसको केचुल बोलते हैं, वो जब निकल जाती है तो पुनः उसके शरीर पर प्रवेश नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से यह शरीर है कि यदि एक बार ये नष्ट हो गया तो पुनः आपको यह शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार का हमें कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये कबीरदास जी का साखी अध्याय आपका पूरा हुआ, और हम होमवर्क रूप में ये चाहेंगे अपने सभी प्रिय छात्रों से कि जो भी साखी पढ़ाई है इसमें से 3 साखी का अर्थ संदर्भ से लिख करके ग्रुप पर प्रेषित करेंगे।